बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एपीएम ग्रेविलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। यानी ये सीवियर हेडेक की बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी अगर किसी को ऑब्स्टिनेट जो है ना रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया हो, यानी ऐसे पेशेंट जिनको यूरिन जो है ना वो रुक गया हो और उसकी वजह से एक बहुत ही थ्रॉम्बिंग हेडेक जो है ना पेशेंट को देखने में आ रही हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे रिलेटेड हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो जिस समय देखने को मिलती हैं, तो उसमें हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन एपीएम ग्रेविलियंस जो कि एक ऑब्स्टिनेट रिटेंशन ऑफ यूरिन पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी अगर किसी पेशेंट की यूरिन में जो है ना रुकावट है और उस रुकावट की वजह से पेशेंट को जो है ना एक सीवियर हेडेक जो है ना वो हो गई हो, यानी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया और इसकी वजह से पेशेंट को जो एक सर में बहुत ही ज़्यादा शदीद थ्रॉम्बिंग पेन जो है ना वो देखने में आ रही हो, तो ये मेडिसिन जो है ना ओपीएम ग्रेविलियंस ये बहुत ही अच्छा असर करती है और उस यूरिन की जो रुकावट है उसको दूर करती है। और उससे रिलेटेड अगर उस पेशेंट में एक बहुत ही शदीद हेडेक का और नोजिया वोमिटिंग का सिम्टम पेशेंट को देखने में आया है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन एपीएम ग्रेविलियंस को हम जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो महसूस होते हैं, तो उसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हेड के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ही शदीद किस्म का जो हेड है उसमें थ्रॉम्बिंग पेन जो है ना वो देखने में आती है। यानी पेशेंट की इतनी शदीद जो है ना वो सर दर्द होती है कि उससे पेशेंट जो कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो चुका होता है पेशेंट पे। यानी वो लॉस ऑफ कंट्रोल वाली जो पेन होती है पेशेंट को वो देखने में आती है और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस जो है ना वो खुद को फील महसूस करता है। और वो हेडेक इस तरह पेशेंट को महसूस होती है कि जैसे सर जो है ना वो उसका फाट जाएगा। यानी इस तरह का जो हेडेक है पेशेंट को वो देखने में आता है। तो अगर किसी को सर में बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेडेक है और इतना सर जो है ना वो भारी महसूस होता है और उसके साथ साथ पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस जो है ना वो फील करता है और उसके साथ साथ जो चिड़चिड़ापन है और उसमें एक फ्राइट फैन जो है ना एक इस तरह का साइनो सिम्टम जो है ना गुस्से वाला साइनो सिम्टम पेशेंट में देखने में आता है, तो उसमें ये पेशेंट मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। मेडिसिन जो है ना अब्डोमेन में बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे पेशेंट जिनको खाना खाने के बाद जो है ना एक नोजिया वोमिटिंग यानी इस तरह के साइनो सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हो, यानी इनको जो है ना एक उनका अफारा जो है ना वो खाना खाने के बाद पेट में महसूस होता हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। पेट में डिस्कम्फर्ट हो, खाना खाने के बाद उनका पेट जो है ना वो फूल जाता हो और उनमें एक रेस्टलेस जो है ना पेशेंट को देखने में आती हो और पेशेंट खुद को बहुत ही ज़्यादा जो है ना एंजाइटी फील करे और उसके साथ साथ पेशेंट में डिप्रेशन पाई जाती हो और उसमें जो पेशेंट होता है उसका जो पेट है वो सही से साफ नहीं होता हो, यानी उनको जो है ना एक स्टमक रिलेटेड जो है ना वो कंडीशन देखने में आती हो, उसमें स्टमक में जो है ना वो पेन हो और उसकी वजह से नोजिया और वोमिटिंग का जो सिम्टम है पेशेंट को देखने में आए। तो इस तरह के अगर किसी को साइनो सिम्टम अब्डोमेन में नज़र आते हैं तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। जो ख़वातीन हैं जिनको नेक वाले रीजन में बहुत ही शदीद दर्द हो और वो दर्द जो है ना नीचे सैक्रम वाले हिस्से में भी पेशेंट को महसूस होती है, रीजन में बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो शदीद किस्म का पेन देखने में आता है और सैक्रम वाला रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा भारी महसूस होता हो, तो उसमें एक आर्थराइटिस टाइप पेन जो है ना वो एक में स्टिफनेस जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। बच्चे
जो अक्सर औकात छोटे बच्चे होते हैं, जो वो बाहर खेलने जाते हैं, तो जब वो खेल के वापस आते हैं तो वो टांगों को जो है ना, वो जो ग्रोइंग एरिया होता है हमारा, ये थाई वाला एरिया होता है, इसमें एक सीवियर किस्म की जो है ना डायबिलिटी महसूस करते हैं। तो वो अक्सर जो है ना वो शिकायत करते हैं कि सोने से पहले कि हमें जो टांगों को ना वो दबाया जाए। तो अगर किसी जो बच्चा होता है, जब वो बाहर खेलने जाता है और खेल के रात को जब वो अपनी ग्रोइंग पेनिस जो है ना वो थाई वाला एरिया उसको दबाने की शिकायत करता है, तो अगर किसी बच्चे को इसमें जो डायबिलिटी या वीकनेस है वो देखने में आए, ख़ास तौर पर थाई वाला रीजन है उसमें, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। जिनको डिस्मेनोरिया हो गया हो और जब वो उनको मेंसेस होते हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा शदीद क्रैम्पिंग पेन जो है ना पेशेंट को देखने में आती हो, यानी उनके लोअर जॉ में दोनों तरफ जो है ना एक बहुत ही सीवियर हेडेक, जो एक सीवियर पेन जो है ना वो देखने में आती हो, और वो पेन जो है ना वो निचले हिस्से की तरफ जो है ना वो टर्न करती हो, नीचे तरफ जाती हो। तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं जिनको डिस्मेनोरिया का इशू हो, यानी कि जिनके मंथली जो साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन के साथ आते हो, और वो जो पेन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन होती हो, और उसमें पेन की नीचे की तरफ जो है ना हमारे टांगों की तरफ जो है ना वो शिफ्टिंग वाला आंसर जो है ना वो रखती हो। तो अगर किसी ख्वातीन में इस तरह का साइन और सिम्टम है, यानी उसको जो एक मंथली साइकिल से पहले जो एक पेन है उस लोअर जॉ की तरफ जो है ना वो शिफ्टिंग करती नज़र आ रही हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो अब हम देखते हैं कि इस मेडिसिन जो है ना एपीएम ग्रेविलियंस को हम कौन कौन सी डिजीज को हम सीवियर हेडेक में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको रिटेंशन ऑफ यूरिन का इशू हो और उसकी वजह से आर्टिकेरिया का इशू हो गया हो, यानी उनको जो जिल्द है उस पर चकते पड़ते हों, उसमें एक लाल लाल जो है ना एक निशान पड़ते हों, और उनमें शदीद किस्म की एक बर्निंग जलन सेंसेशन जो है ना वो देखने में आता हो, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हेडेक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ऐसी ख़वातीन जिनको बहुत ही ज़्यादा मेंसेस के दौरान जो है क्रैम्पिंग पेन का सिम्टम देखने में आता हो, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसे छोटे बच्चे जब वो खेल के घर आते हो तो उनकी जो थाई वाला एरिया है वहाँ पे डायबिटिक वीकनेस जो है ना वो महसूस करते हो, और रात को वो उनको दबाने की जो है ना वो शिकायत करें, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी को अब्डोमन में भारीपन है, गैस है, एसिडिटी है, और इसकी वजह से अगर किसी को हार्ट बर्न का कंडीशन देखने में आती हो, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ऐसी ख़वातीन जिनको सर्वाइकल और सैक्रम वाले रीजन में एक रूमाटाइड आर्थराइटिस की पेन जो है ना वो देखने में आती हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन एपीएम ग्रेविलियंस को हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन एपीएम ग्रेविलियंस को हमें 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। अगर किसी को रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से जो आर्टिकेरिया का इशू आ रहा है, और या किसी को एक सीवियर हेडेक थ्रॉम्बिंग पेन जो है ना सर में वो देखने में आ रही है, ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर किसी ने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही रोज़ डिजीज़ रिलेटेड होम्योपैथी की वीडियो जो मैं लाता रहता हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।